हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए और एक आज ऐसी सीरीज लेके आए हैं कि दोस्तों आज आपको बिल्कुल मस्त हो जाएंगे आप। हाँ दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 11 से चैप्टर फर्स्ट का थोरोली टॉपिक्स रहने वाले, जो कि टॉपिक्स 1 टू लास्ट तक टॉपिक चलने वाले हैं। दोस्तों, एक चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि कुछ पोर्शन हमारा आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक बार पूरा चैप्टर कवर करते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगी कि आप लोगों को इतना क्लियर भी नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, जिसलिए दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि एक चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में ब्रेक करके वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम चैप्टर को लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 रहने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम होगा दोस्तों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यही चैप्टर का नाम है दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 से है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है, क्या क्या इस टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी इसमें बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी, केमिस्ट्री। एक्चुअली होता क्या है, केमिस्ट्री किस चीज को बोलते हैं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से आज हम चीज लेके चल रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक करके बिल्कुल लाइन टू लाइन देखिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों लाइन टू लाइन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर थोरोली। गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों, अगर भरोसा है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैलेंज करता हूं कि जितने आज टॉपिक पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक आप लोगों के माइंड में होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले इस टॉपिक से। तो दोस्तों बात करेंगे केमिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है केमिस्ट्री। तो एक्चुअली केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो किससे डील करती है, केमिकल से और केमिकल रिएक्शन से एक वर्ड में कहा जाए तो हमने कहा गया कि ये क्या है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है, मींस ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है, साइंस की ब्रांच है जो डील करती है विच डील्स विद द केमिकल्स। किससे डील करती है दोस्तों, केमिकल से एंड केमिकल रिएक्शन से डील करती है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है कि जितने भी सारी रिएक्शंस होंगी, जो कुछ भी मैकेनिज्म होंगी, सारे बॉन्ड के बारे में सब कुछ में हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो भी केमिकल से रिलेटेड होगा, बॉन्ड से रिलेटेड होगा, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, सबका सब किस में आता है, केमिस्ट्री में आता है। तो हम कहते हैं कि ये साइंस की ब्रांच है जो डील करती है किससे, केमिकल से और केमिकल रिएक्शन से। तो दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज हम लिखते चलेंगे 1 2 3 करके, ताकि हमको भी पता चलता रहे कि कितने टॉपिक्स आते जा रहे हैं। दोस्तों छोटी सी एक और बात आती है इसके अंदर, बहुत छोटी सी बात आती है कि एटम्स क्या होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात आती है। दोस्तों एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो एटम्स क्या होता है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है, एटम्स क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, किसकी, यूनिट ऑफ मैटर टू विच इट इज फॉर्म्ड, जिससे वो बना होता है। मैटर जिससे बना होता है वो सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, एटम्स कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, एटम्स। जैसे कि अगर हम बात कहें सेल क्या होता है, सेल बायोलॉजिकल वर्ड की सबसे छोटी यूनिट है। बायोलॉजिकल वर्ड की सबसे छोटी क्या है, यूनिट सेल होती है। ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री वर्ड की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी यूनिट होती है एटम।
आई होप कि समझ में आया होगा। एटम ही क्या होता है, एटम सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, जो कि जिससे बना होता है मैटर, वो सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की। जैसे कि बायोलॉजिकल वर्ड में सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी तरीके केमिस्ट्री वर्ड के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम्स। और कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होंगी तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या होगा कि कोई भी रिएक्शंस होगी उसमें एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया ना, यस आएगा दोस्तों, श्योर आएगा। बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज डिफाइंड क्या, एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एटम। एक एटम से ज्यादा, एक एटम से ज्यादा दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्या कि एक एटम से ज्यादा जो क्या होता है, ओके, एक एटम से ज्यादा क्या होते हैं, जब एक साथ मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। विच में बी सिमिलर और डिफरेंट। सिमिलर और डिफरेंट ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ध्यान रखें कि मॉलिक्यूल अगर बनता है, मॉलिक्यूल की अगर हम इधर मॉलिक्यूल के बारे में बता देते हैं, इधर एटम्स के बारे में बता देते हैं। एटम्स क्या होगा, एटम्स के एग्जांपल क्या होगा, Na हो गया, सोडियम एटम हो गया, और दूसरा मैग्नीशियम एटम हो गया, ओके, क्लोरीन एटम हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गया, ये सब क्या एटम्स हैं। ओके, जब क्लोरीन सिंगल अगर होगा तो एटम होगा, और क्लोरीन और दो क्लोरीन अगर आपस में मिल गए तो क्या बन जाता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है दोस्तों, ये मॉलिक्यूल है। ओके, समझ रहे हो ना। नाइट्रोजन है, अगर N2 बन जाता है, सॉरी N2 अगर हो गया तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अगर एक होगा तो नाइट्रोजन एटम होगा, दो हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसी तरीके O2 हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल हमेशा कॉम्बाइंड होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटमों का कंबाइंड होता है क्या, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं और दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। एटम्स में क्या होंगे, सेम एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल में अगर बात करें, और मॉलिक्यूल का अगर और एग्जांपल यहां पर दूं तो क्या होता है, NH3 है। ये तो सेम एटम थे, बट इसमें दो एटम डिफरेंट एटम है, और दोनों डिफरेंट एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। CO2 है, तो ये भी क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, तो ऐसे कहेंगे SO2, ये भी क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम है, इसमें भी दो डिफरेंट एटम है, इसमें भी दो डिफरेंट एटम है। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा कि क्या एटम्स होता है और क्या मॉलिक्यूल्स होता है। एटम सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, और मॉलिक्यूल किससे बना होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, जो कि सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर होंगे तो ऐसे होंगे, और डिफरेंट होंगे तो ये एग्जांपल होंगे। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास बिल्कुल बहुत लंबी रहने वाली है, कुछ थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और कोशिश करते हैं कि आज के इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर का पार्ट जितना भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बात करते हैं अब आगे के पॉइंट की। ओके दोस्तों, अब इससे अगला थर्ड वाला टॉपिक की बात करेंगे। तो थर्ड टॉपिक क्या आएगा, थर्ड टॉपिक आने वाला है इसमें मैटर। क्या आएगा दोस्तों, थर्ड टॉपिक इसमें आने वाला है मैटर। मैटर क्या होता है, किस चीज को हम मैटर बोलेंगे। तो मैटर की हमें पता है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वेरी गुड, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें क्या होता है, मास होता है, और जो क्या घेरता है, स्पेस घेरता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं।
क्या बोलेंगे, मैटर। कोई भी चीज अगर मास है, किसी में मास है, माना ये कोई है, ये मार्कर है, मार्कर में मास भी और नीचे रख दो तो ये स्पेस भी घेर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो जिस किसी में मास या स्पेस, जो स्पेस घेरता है, दोनों के दोनों होंगे वही मैटर होगा। इन दोनों में से अगर एक होगा कोई भी तो वो मैटर नहीं होगा। मास मास है, स्पेस नहीं घेरा तो वो मैटर नहीं है। कंडीशन यही होती है मैटर की, दोनों होना जरूरी होता है, मास भी होना चाहिए और जगह भी घेरना चाहिए। ओके, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो दोस्तों इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ, आज हम हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों बने, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, and this one on the basis of chemical property, basis of chemical properties। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर फिर से इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। मैटर को पहले 2 भाग में डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर फिर से इसको डिवाइड किया गया। ये आता है सॉलिड, पता है दोस्तों इनके बारे में, लिक्विड एंड गैस, पता है ना, या वेरी गुड, पता होना चाहिए, नहीं पता तो। इसमें क्या होता है, इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। केमिकल पर इसमें होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड नेक्स्ट वाला होता है दोस्तों मिक्सचर। एक एक चीज बिल्कुल सिंपल बेसिक से लेके चल रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 में सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स कुछ लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। अगर इसके अंदर क्या लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और अगर गैसियस की बात आए तो दोस्तों इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल फ्रीली मूव होते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स गैसियस में। एलिमेंट की बात आती है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, माइंड में रखिएगा बिल्कुल। इससे रिलेटेड मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है ना, इसी यूट्यूब चैनल पे, इन्हीं पे भेज दूंगा, आज नहीं 1-2 दिन में भेज दूंगा। ओके, तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आर दोज विच इज मेड अप of only one kind of particle, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना होता है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मिक्सचर किसे बोलेंगे दोस्तों, which is made up of 2 or more elements, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ many kinds of particle दोस्तों, जो अलग अलग पार्टिकल्स में इन एनी रेशियो, और इसकी बात आती है इन अ फिक्स्ड रेशियो। दोस्तों थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा समझने में, तो थोड़ा बहुत समझना है क्योंकि छोटा लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, इसमें पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं। गैसियस में पार्टिकल फ्रीली मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। एलिमेंट की बात आती है तो ये सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया और क्लोरीन वगैरह हो गया, सब एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हैं कि एक ही तरीके कैल्शियम में सारे के सारे कैल्शियम एटम होंगे, मैग्नीशियम में सारे के सारे मैग्नीशियम एटम होंगे। कंपाउंड की बात आती है क्या, इसमें दो CaO हो गया, NH3 हो गया। तो क्या है NH3 किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं और एक फिक्स रेशियो में होंगे। CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें भी कैल्शियम और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में होते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर की बात आती है तो मिक्सचर क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन इसलिए है दोस्तों कि शुगर सॉल्यूशन में कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, फिक्स नहीं होते हैं। शुगर लिया, इतनी शुगर ले लो, इतना सारा वाटर ले लो, उसमें घोल दो, मीन्स 5 ग्राम शुगर 50 ml पानी में घोल के बना सकते हैं, या 50, या हम ये भी कह सकते हैं 10 ml भी घोल सकते हैं, सॉरी 10 ग्राम शुगर भी घोल सकते हैं, 15 ग्राम शुगर भी घोल सकते हैं, 20 ग्राम शुगर भी घोल सकते हैं, 25 ग्राम शुगर भी घोल सकते हैं। हम शुगर की क्वांटिटी उसमें फिक्स नहीं होती, बट कंपाउंड के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में होते हैं और मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होती। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों, आई होप कि ये समझ में फिर से आया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि दोस्तों तो अब आगे की ओर हम थोड़ा मूव करने जा रहे हैं और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। यस, तो दोस्तों बात करते हैं अब इसके तो अगले पार्ट पर। ये थर्ड वाला ये था दोस्तों, अब इसमें क्या आएगा कि नेक्स्ट वाला पार्ट आने वाला है क्या, इसमें एक छोटी सी बात कहेंगे, पहले मैटर के इसमें देखेंगे मिक्सचर के बारे में। दोस्तों मिक्सचर के बारे में देखेंगे कि क्या मिक्सचर कितने तरीके का, मिक्सचर दो तरीके का होता है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट होता है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है दोस्तों। ओके, तो दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि इन विच द पार्टिकल्स और वी कैन से दैट द components are mixed together यूनिफॉर्मली दोस्तों। यस, यूनिफॉर्मली तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे के साथ मिले होते हैं पार्टिकल। माना शुगर ले लिया हमने, वाटर के अंदर शुगर हमने पूरी तरीके से घुल गया, तो कुछ देर के बाद जब शुगर सॉल्यूशन बन जाता है तो हम उसमें पता नहीं लगा सकते कहाँ हमें वाटर है और कहाँ शुगर दिख रही है, समझ आए ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी हम शुगर क्या पूरी तरीके मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाता है। अगर इसको हमने, ये शुगर सॉल्यूशन था, इसको अगर 3 जार में या 4 जार में रख लिया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर लिया, तो सब जगह इसका टेस्ट क्या होगा, सेम इक्वली स्वीट होगा, इक्वली मीठा होगा। तो ये कहेंगे इसका जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है वो पूरा क्या होता है, को यूनिफॉर्म होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होते हैं दोस्तों। ओके, सेकेंड बात इसमें ये आती है, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन, किसमें, बाउंड्री बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या हम ये भी ना कह के दोस्तों इसमें एक बात कह सकते हैं, बिटवीन 2 कंपोनेंट्स। इसमें 2 कंपोनेंट्स के बीच में हमें कोई भी बाउंड्री नजर नहीं आती है। बट इसकी हेट्रोजीनियस अगर हम बात करते हैं तो इन विच, इसमें यही डिफरेंस होता है कि इन विच द पार्टिकल्स क्या होंगे, या कंपोनेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली। इसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली तरीके से नहीं मिले होते। इसका एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, किसका, होमोजीनियस का। और हेट्रोजीनियस की बात आती है तो क्या हो गया, सैंड वाटर हो गया। इसका वाटर के अंदर थोड़ा सा सैंड डालते देते हैं
थोड़ा सा रेता डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि वो मिलता नहीं है और अलग ही नजर आता है। जब अलग ही देख सकते हैं, अगर कोई भी हमने बालू लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पानी कहाँ पर है, बालू कहाँ पर है। तो इसके लिए हम बोलेंगे देयर इज अ बाउंड्री, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री, बाउंड्री बिटवीन, कहां देखने को मिलती है, बिटवीन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स के बीच में हमें बाउंड्री देखने को मिलती है दोस्तों। अगर दो कंपोनेंट है या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो हम आसानी से उसमें बाउंड्री देख सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर वाटर है, कहाँ पर सैंड है। आई होप कि ये वाला भी पार्ट समझ में आया होगा दोस्तों। हम सिर्फ अब हाईलाइट कर रहे हैं, क्वेश्चन एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, समझ के चलना बिल्कुल। तो इसमें लिख सकते हो सैंड वाटर भी लिख सकते हो, सैंड वाटर लिख दो, और क्या ऑयल एंड वाटर भी लिख दो, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, वैसे ही इसके एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन है, सोल्ट सॉल्यूशन है, लेमनेड है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूनिफॉर्मली जो मिला होंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से डिसॉल्व होंगे कंप्लीटली, वो होमोजीनियस, जिसमें डिसॉल्व नहीं होंगे वो हेट्रोजीनियस होता है दोस्तों। ओके यस, तो दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या होता है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, बात करेंगे अब अगले टॉपिक के बारे में। क्या होगा अगला, हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं अब। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स क्या आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन लिक्विड क्या होंगे, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड होंगे। ओके, ऐसे ना करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम इनको टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो टेबल के रूप में लिखेंगे अच्छा रहेगा दोस्तों, हमारा स्पेस भी कम होगा और इसमें आसानी से समझ में आता रहेगा। चलो 3 बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों इसके। ओके, 3 बॉक्स हमने बना लिए। चलो दोस्तों बात करते हैं इसमें, तो इधर दिखेंगे, चलो इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर सॉलिड हो गया, यहाँ पर लिक्विड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, गैस हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैकिंग के बेस पर, तो क्या लिखेंगे, सॉलिड होगा दे आर द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं इसमें, लूजली पैक्ड, इसमें क्या होंगे, फ्रीली पैक्ड, फ्रीली मूव्ड करते हैं, इसमें फ्रीली मूव करते हैं, इसमें एक दूसरे के साथ अलग अलग मूव करते रहते हैं। बी की बात आएगी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोस्तों किसके अंदर, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। इसमें क्या होगा, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देता हूं FOA। इसमें क्या होगा, इसकी बात आती है तो इसमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस के अंदर, गैस के अंदर नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है दोस्तों। सी में अगर बात आती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, नेग्लिजिबल होती है। बट इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू किसके, टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसके अंदर, गैसियस के अंदर, इनके पार्टिकल्स के अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। डी की अगर बात आती है दोस्तों, दे हैव
दे आर रिजिड, दे आर रिजिड होते हैं दोस्तों, बहुत ही कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं दोस्तों, कठोर होते हैं। दे आर फ्लूइड, दे आर फ्लूइड होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं, अगर इनको पानी को डालो वो मूव कर सकता है। दे आर ऑल्सो फ्लूइड, ये भी क्या होंगे, फ्लूइड होंगे, FLUID। गैस को अगर खोलते हैं, थोड़ी सी लीक होती है तो एकदम से पता चल जाता है, ये बहुत तेजी के साथ फ्लूइड फ्लो होती है। ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड क्या होती है, बह जाती है, एक जगह से पानी इधर डालो तो दूसरी जगह बहकर चला जाएगा। पर अगर सॉलिड यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर है तो यहीं पर रुका रहेगा। कौन? क्योंकि ये रिजिड होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दिस वन इज द ई की बात आती है, दे हैव अ 3 डायमेंशनल, दे हैव अ 3 डायमेंशनल, दे हैव अ 3 डायमेंशनल व्हाट स्ट्रक्चर। इसके पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि क्या होता है, दे हैव नो स्ट्रक्चर, इसके पास कोई भी क्या शेप नहीं, दे हैव नो शेप, इसके पास कोई भी अपना शेप नहीं होता। एंड दे हैव ऑल्सो नो शेप, इसके पास भी दोस्तों अपना कोई शेप नहीं होता है। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो लूजली हैं और वो फ्रीली मूव होते हैं। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसके कंपेयर में ज़्यादा होती है जबकि उसमें मैक्सिमम होती है। यहाँ की बात आती है, रिजिड होते हैं ये, और ये फ्लूइड जबकि ये फ्लूइड होते हैं और वो भी फ्लूइड होते हैं, बट ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। इस पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जबकि इसका कोई शेप ही नहीं होता, और उसका भी कोई शेप नहीं होता। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले वाले पॉइंट के बारे में, क्योंकि हम दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में ही काफ़ी टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे हम दोस्तों अगले एक पॉइंट के बारे में, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं अब, ठीक है। चलो अगला पॉइंट अब हमारा अगर बात आती है तो ये आती है मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या होता है दोस्तों, मास और वेट के बारे में बात करेंगे। मास और वेट क्या होता है, किस चीज़ को मास बोलेंगे और किस चीज़ को वेट बोलेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे क्या कि मास क्या होता है। मास एक्चुअली में होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट द मैटर present in the substance, किसी भी सब्सटेंस में जितने क्या पार्टिकल से मैटर प्रेजेंट होता है वही हमारा क्या कहलाते हैं, मास कहलाता है। क्या, द वैल्यू, और वी कैन से द मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, मास हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखना, मास हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जितने पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मींस मास इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। और इसकी एसआई यूनिट की अगर बात आएगी दोस्तों, तो एसआई यूनिट इज व्हाट, क्या होती है, किलोग्राम होती है। क्या होती है दोस्तों, इसकी किलोग्राम होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केजी। दूसरी बात आती है वेट की, समझ आया। इसमें जितने भी कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वही पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वही उसका मास होता है। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है बताइए। वेट ये होता है कि वेट इट इज डिफाइंड एज the force, it is defined as the force exerted by gravity on the substance।
किसी भी सब्सटेंस पर जितना कोई ग्रेविटी क्या लगाती है, उस पर फोर्स लगाती है। माना ये है नीचे जितना फोर्स लगा रही है, इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाता है, हमारा वेट कहलाता है। दोस्तों अगर इसमें क्या कहती है, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता। और वी कैन से दैट, और इट कैन चेंज विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे जाएगा, जहां भी जाएगा उस तरीके चेंज हो जाएगा। मून पर लेके जाते हैं, मून अगर चंद्रमा पर हम चांद पर लेके जाते हैं कोई, इसका अगर माना यहाँ कितना है 6 ग्राम है, अगर चंद्रमा पर जाएगा तो इसका कितना वेट हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जाके कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो 1/6 अगर हो जाएगा तो कितना है, 6 है, तो कितना रह जाता है, 1 ग्राम रह जाएगा। दोस्तों क्या रह जाता है, 1 ग्राम रह जाता है। तो वेट 1 ग्राम रहेगा, पर 6 ग्राम अगर है तो वो मास उसका 6 ग्राम ही रहेगा, पर वेट 1 ग्राम हो जाएगा। अंडरस्टूड ना दोस्तों, समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है हम कहेंगे तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, एसआई यूनिट दोस्तों इसकी भी क्या होगी, न्यूटन होगी। समझ लो मास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मैटर किसी भी सब्सटेंस में जो प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। और मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, हर जगह कांस्टेंट रहता है। एसआई यूनिट इसकी किलोग्राम होती है। वेट की बात आती है तो वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, किसी भी सब्सटेंस पर जो ग्रेविटी जितना फोर्स लगाती है वही उसका क्या है, वेट है। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता और ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मून पर जाते हैं तो वहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पर अर्थ पर रहेंगे तो उसका ज़्यादा रहेगा, तो ये चेंज होता रहता है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, ये होती है न्यूटन। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं आगे। अगला एक पॉइंट आता है। अब दोस्तों आगे वाले पॉइंटों की बात करेंगे। अब आगे इसमें और ये बात है कि हम धीरे धीरे अब कहाँ जाएंगे, लॉ की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। लॉ भी है इसमें, 3-4-5 लॉ हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लॉ तक नहीं पहुँचे हैं, अभी पीछे हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम और डेंसिटी आती है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, वॉल्यूम किसे बोलेंगे और डेंसिटी किसे बोलेंगे। बिल्कुल इजी टर्म है, क्योंकि दोस्तों हम यही चाहते हैं बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक चीजें होनी चाहिए, उसके बाद एडवांस। तो क्या होता है कि जितना स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाइड करती है वही उसका क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और इसकी एसआई यूनिट की अगर बात आती है दोस्तों तो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। एक एक चीज समझना है दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज समझना है। ओके, क्या है वॉल्यूम, जितना भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, मींस वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या इतना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। माना ये जार है और ये वाटर है इसमें, तो ये कितना स्पेस होगा, 200 ऑक्यूपाई स्पेस का, 200 ml स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा दोस्तों। तो जितना ये स्पेस ऑक्यूपाइड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो उसका हो जाता है वॉल्यूम। बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट, it is defined as the amount of what, amount of mass per unit volume। ध्यान रहे कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट है
एक यूनिट वॉल्यूम में, हमने कहा एक यूनिट, 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट है वही उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। और इसकी अगर SI यूनिट की बात आती है तो क्या आती है, ये आती है, इसकी मास है तो क्या कहें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो कहेंगे अमाउंट ऑफ मास तो केजी हो गया, और पर में पर हो गया, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो क्या होगा, ये क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और स्मॉलेस्ट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही दोस्तों इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। ओके, आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे की ओर चलते हैं। ओके, बात करें हम अब अगले टर्म की दोस्तों। अब धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं आगे की ओर। ओके, अभी ये बेसिक टर्म खत्म होने के बाद उसके बाद हम लॉज लेके आएंगे, लॉज, और उसके बाद अलग अलग तरीके के पॉइंट्स भी आएंगे। नाउ अब बात एक और आती है दोस्तों, टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताता है कौन, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर किसके बारे में बताता है, हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताता है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है दोस्तों केल्विन यूनिट होती है, SI यूनिट। और इसको क्या होता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर क्या बताता है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है कि कोई बॉडी कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है दोस्तों। ओके, और इसकी SI यूनिट होती है केल्विन। बात करेंगे टेम्परेचर स्केल व्यू होती हैं, टेम्परेचर स्केल होती हैं। टेम्परेचर स्केल कितने तरीके की स्केल होती है दोस्तों, अगर टेम्परेचर स्केल की बात आती है तो इसकी 3 तरीके की स्केल होती है। पहली स्केल क्या होती है दोस्तों, केल्विन स्केल होती है, फिर सेल्सियस स्केल होती है, और एक होती है फ़ारेनहाइट स्केल होती है दोस्तों। केल्विन स्केल को K होता है, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, टेम्परेचर की 3 स्केल होती हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और सबसे बात करें तो सबसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, केल्विन होती है सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटा क्या होता है कि अगर 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 273 होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका भी क्या होता है, कितना केल्विन, ये कितना केल्विन होगा, इसका कुछ फ़ारेनहाइट कुछ होता है। अब हम तीनों का फॉर्मूला अगर बताते हैं तो केल्विन का फॉर्मूला कैसे होगा, केल्विन का अगर हमें फॉर्मूला है तो क्या करते हैं, 273 में हम क्या करते हैं, जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होता है वो ऐड कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देख के देखें तो डिग्री सेल्सियस कितना है, अगर हमारा 25 है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 273 में 25 ऐड कर देते हैं, हमारा कितना आ जाता है, 298 केल्विन आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, केल्विन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होगा ये वाला, K इज इक्वल टू व्हाट, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस अगर हमें निकालना होता है तो इसका क्या होता है, सेल्सियस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 273 में से क्या माइनस कर देंगे, 273 नहीं, केल्विन में जो भी टेम्परेचर होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर। तो अभी हमारा क्या था, 298 था, तो 298 में से अगर हम 273 माइनस करेंगे तो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सेल्सियस का K - 273।
बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का यूज़ कहाँ पर होता है? केल्विन का होता है दोस्तों लेबोरेटरी में। सबसे छोटे छोटा टेम्परेचर हम जो मेज़र करते हैं वो केल्विन स्केल से करते हैं। डिग्री सेल्सियस से हम लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। ये किसके रिसर्च के लिए यूज़ होता है? लेबोरेटरी में ये यूज़ होता है। और हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर मेज़र करना होता है, फीवर चेक करना होता है, तो उसके लिए फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ होता है। अब फ़ारेनहाइट को निकालेंगे कैसे? तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस मीन्स मल्टीपल बाय डिग्री सेल्सियस एंड +32। ये होता है दोस्तों किसका? फ़ारेनहाइट का। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालना है तो क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो कैसे चेंज करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीपल 35 एंड +32। तो 5 7 या 35, इसको ऐड किया 9 7 या 63 एंड प्लस स्कोर ऐड करेंगे 32, तो कितना आ जाएगा? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम कहेंगे इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट का, ये होता है। और डिग्री सेल्सियस को भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5f बाय कितना हो जाएगा? 9। 5f बाय 9 में से 32 माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। सेम वैल्यू फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट रख के डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्या होता है? टेम्परेचर किसको बताता है? हॉटनेस या कोल्डनेस को। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। ऐसा यूनिट होती है केल्विन। टेम्परेचर स्केल 3 तरीके का होता है, केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। केल्विन सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर हम केल्विन से मेज़र कर सकते हैं और रिसर्च में यूज़ होता है। फॉर्मूला केल्विन निकालना है तो 275 में डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो ऐड कर देते हैं और हमारा केल्विन में टेम्परेचर मिल जाता है। सेल्सियस का यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरी में। तो सेल्सियस का कैसे करते हैं? के जो क्या होता है, केल्विन की वैल्यू में से 273 माइनस करना पड़ता है, जिससे हमारी वैल्यू सेल्सियस में आ जाती है। फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ हमारा क्या होता है? मेडिकल में होता है। जैसे हमें फीवर वगैरह चेक करना होता है, हमें बॉडी टेम्परेचर को मेज़र जो करना होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस +32। जी 35 अगर डिग्री सेल्सियस तो 35 यहाँ पुटअप करते हैं तो कैंसिल होने के बाद टोटल हमारा कितना? 96 फ़ारेनहाइट आ जाता है। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं दोस्तों। एक छोटा सा टर्म और रहा है दोस्तों, उसके बारे में और देख लेते हैं। एक छोटा सा टर्म है, ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है, छोटा सा है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या है दोस्तों? अब मेन पॉइंट आने लगे हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी दोस्तों, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन जो होता है दोस्तों क्या होती है? ये क्लोजनेस वैल्यू होती है, क्लोजनेस वैल्यू ऑफ द एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू की क्लोजनेस वैल्यू होती है। माना कोई भी ये क्या वुड का कोई है ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक दिया हुआ, कोई वुड है, कोई ब्रिक्स मान लिया इसको, क्या है? ये सिंपल एक ब्रिक्स बना लेते हैं दोस्तों। ये सिंपल क्या है? ये एक ब्रिक्स है। ये सिंपल क्या बना हुआ? एक ब्रिक्स है ये दोस्तों, ब्रिक्स है। हमने इसको मेजर किया, एटलीस्ट हमने देखा कि कितना होगा इसका, 4.5 ग्राम के समथिंग इसका वजन होगा। ओके, तो जो 4.5 ग्राम निकाला, जो हमने सिर्फ अंदाजा लगाया इसका, सिर्फ गैस किया है, सिर्फ हमने सिर्फ देखा है कि इस पे आइडेंटिफाई किया है कि ये क्या है कि 4.5 ग्राम का होगा। 4.5 ग्राम अगर यो बता रहा है तो ये हमारा क्या है? प्रिसीजन है। किसी भी चीज को हम कहते हैं कि ये मार्कर है, कितना होगा? ये होगा 10-12 ग्राम में होगा। तो 12 ग्राम या 10 ग्राम जो भी होगा, 12 ग्राम अगर हम मानते हैं तो 12 ग्राम हमारा क्या? प्रिसीजन है। एक्यूरेसी की अगर बात आती है दोस्तों, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इट इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस।
किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, ये एक्यूरेट वैल्यू होती है। हमने इसी ब्रिक्स को रख के कहाँ रख दिया, किसी भी वेट बैलेंस पर रख दिया, तराजू में रख दिया, वेट बैलेंस में, और जैसे हमने वहां पर मेजर किया तो इसका एक्यूरेसी कितनी आई, इसका जो टोटल वेट आया वो आया 4.86 ग्राम। क्या आया, 4.86 ग्राम आया। तो उस पर मेजर किया, वेट बैलेंस पे जब मेजर किया तो जो वैल्यू आई है ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, एक्यूरेसी हो गई। और हमने सिर्फ गैस यूज किया था, पता लगा था कि इतना होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिसीजन हो गई। ओके, क्या हुआ, ये हमारा प्रिसीजन हुई। तो जो हमारी क्लोजनेस वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू की क्लोजनेस वैल्यू, वो क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। एक्यूरेसी हमारी एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी। सो इस ब्लॉक्स का जो रियल वेट था, रियल वजन कितना है इसका, 4.86 ग्राम है, और जो हमने प्रिसीजन किया था, हमने अंदाजा लगाया था 4.5 ग्राम का लगाया था। इज इट क्लियर। अब डिफेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसमें डिफेक्ट वैल्यू निकालने लगे कि डिफेक्ट वैल्यू कितनी आई, कितना पॉइंट इसमें कम रह गया, तो क्या करेंगे, 4.86 में से 4.5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगी, 0.36 ग्राम की हमारी इसमें क्या है, डिफेक्शन आया। हमें इसमें डिफेक्ट हुआ इतना, क्या हुआ दोस्तों, इतना इसके अंदर डिफेक्ट आता है, कि यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इतना हमारा इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट है, इतना का अंतर आया है, इतने के हमें क्या वेरिएशन आया है। और यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट द वेरिएशन ऑल्सो, वेरिएशन, इतने का वेरिएशन आया है, कि इतने का हमें क्या था, वेरिएशन मिला है, कि हमने अंदाजा इतने का लगाया और इतने निकला इतना, जितना आया है रियल वो एक्यूरेसी, और जितना हमने अंदाजा लगाया वो प्रिसीजन। तो दोस्तों चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में, आज का जितना भी है वो समझ में आया होगा और आ रहा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट को लेकर पार्ट 2 लेके आएंगे। दोस्तों ये हमारा आज का पार्ट 1 था, क्योंकि एक पार्ट में ही सारा वीडियो पूरा चैप्टर को कवर करना इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि 2 to 3 आवर्स का हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे तो क्या सुनते सुनते, देखते देखते। तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि हमारे एम्बिशियस स्टूडेंट का मोटिवेट लो हो, और क्या होता है तभी हम छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे, छोटे छोटे पार्ट लेके आएंगे, ताकि इन पार्ट्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में एक नए अलग अलग पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।